हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया कंसीडर्स सेलिंग ब्रह्मोस मिसाइल टू अर्जेंटीना एंड रशिया, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। चलिए वीडियो को देखते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक दफा फिर से जी वायरल हो चुका है पाकिस्तान में। खबर के मुताबिक मेड इन इंडिया मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भारत में मौजूद है और वो मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। वाह मोदी जी वाह। इससे पहले अगर बात करें तो भारत जो है फिलिपाइन को $375 मिलियन का ब्रह्मोस सेल कर चुका है। इसके साथ साथ 12 और कंट्रीज है जिनके साथ भारत का अभी फिलहाल ब्रह्मोस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। एनीवे अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि बिल्कुल बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। वो गैम्बो खुश क्रिकेट हमारे यहाँ नहीं हो सकती, सिक्योरिटी के साथ होती है। वो किसने किया आपको भी पता, इंडिया ने किया। श्रीलंका पे हमला इंडिया ने करवाया। जिस चीज में मुलव्वस निकलती है वो इंडिया ही निकलती है। पतली गली से निकल 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 निकल। ये चीज नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कुछ तो वो ऑप्टिक्स करते हैं, मतलब कि अपने लोगों को बताते हैं कि जनाब देखें हमने इंडिया की किस्मत बदल दी, तारीख बदल दी, और कुछ हकीकत भी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से ये मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, हमेशा डिफेंस में मुकाबला बताया जाता है पाकिस्तान की यूथ को। ओ भाई आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके। अच्छा कि हम हिंदुओं को यहाँ पे नेशनलिटी दे और मुसलमानों को बस हिंदू तो आते नहीं है, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाए। हम तो कहते हैं यहाँ पे सारे मुस्लिम ही हो। निकल पहली फुर्सत में निकल। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बाकी देशों में भी बढ़ती जा रही है। लगभग 6 कंट्रीज़ ने ब्रह्मोस लेने में अपनी रुचि दिखाई है, जिसमें कि अब अर्जेंटीना देश भी शामिल हो गया है। वो यूक्रेन युद्ध में रशिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल की ज़रूरत पड़ गई है, जिसकी डिमांड सिर्फ भारत ही पूरी कर सकता है। लेकिन ब्रह्मोस की बात सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया की पतलूनें गीली हो गई हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा पिछले साल गलती से पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल चला गया था, जिसको वहाँ के चाइनीज़ रडार पकड़ ही नहीं पाए थे। अब और देशों के पास भी ब्रह्मोस होगा और भारत एक्सपोर्ट करेगा। अब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट देख के भी पाकिस्तान की हालत ख़राब हो रही है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बहुत सी कंट्रीज लाइन में के कतारों में लोग लग रहे हैं जी, मुल्क लग रहे हैं कि ब्रह्मोस चाहिए। वही ब्रह्मोस है जो कि मियां चन्नू पिछले साल भारत की तरफ से पाकिस्तान में दागा गया था। और हमारे यहाँ क्योंकि रडार सिस्टम चाइना का, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे रडार सिस्टम में ही नहीं है। आज हम रोड पे मौजूद हैं, आवाम से जानेंगे कि भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा रहा है। कि इंडिया ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जो उनसे हैं वो जो बड़ी तेजी से बना भी रहा है। और अब ऐसी कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट, जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, डिफेंस जाहिर सी बात है, इंडिया से बताया जाता है हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है? अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो इंडिया का ब्रह्मोस मियां चन्नू में जब गिरा था
तो हमने इसकी स्पीड और इसकी पावर का अंदाजा लग गया था, रडार में कि नहीं आया था। और गुड लक हमारी ये थी कि वॉरहेड नहीं था। अगर वॉरहेड होता तो मियां चन्नू इसके आसपास के जितनी भी छोटी छोटी बस्तियां थी वो तो खत्म हो जाती। अक्सर लोग बड़े कश्मीर के मुद्दे पर अग्रेसिव हो जाते हैं, तो मैं अक्सर इस चीज से बड़ा डर जाती हूँ कि अगर इंडिया ने अपनी जो ताकत है, जो उसकी डिफेंस ताकत है, अगर 15 मिनट में मुसलसल इस्तेमाल कर ली, हमारा पाकिस्तान तो वो अब मैं कहती हूँ 100 साल तक फिर दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा। इसके मुकाबले में अगर देखें 2021 में एक दफ़ा खबर आई थी कि जो अर्जेंटीना है वो पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर खरीद रहा है। अच्छा, ये जो खबर है ये कैसे रिलीज हुई थी कि जो अर्जेंटीना की जो बजट था उसमें कहीं ये चीज़ रखी हुई थी कि अर्जेंटीना पाकिस्तान से 12 JF-17 13 ब्लॉक 3 फाइटर्स खरीद रहा है जो कि तकरीबन $664 मिलियन के थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं भेज सकता। अमेरिकन रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया के पास 14,000 ब्रह्मोस है, ठीक है, सिर्फ ब्रह्मोस। इतने सारे इंडिया के मिसाइल हैं वो अलग है, सिर्फ ब्रह्मोस 14,000। और सेम रिपोर्ट चाइना की आई है, चाइना बोलता है 80,000 ब्रह्मोस है। देखिए अभी अर्जेंटीना के जो आए हैं डिफेंस मिनिस्टर वो तेजस में इंटरेस्टेड है, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे नोटिस में आई वो थी कि वो ब्रह्मोस के नेवल वर्जन में इंटरेस्टेड है। अभी रिलेशन बेहतर करते हैं, ज्यादा फायदा किसको है? मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा पाकिस्तान की है, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। बिल्कुल, उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो माने जाते हैं दुनिया में, किसी न किसी IIT है और बहुत से ऐसे हैं, बहुत अच्छे रैंक्स हैं उनके इंस्टीट्यूट्स के। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं उनकी लर्निंग मजीद बेहतर हो सकती है। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने भारत सरकार से ये डिमांड की है कि हमें आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमें आपका ब्रह्मोस चाहिए। भारत की इस तरक्की पर पाकिस्तानी अवाम क्या कहे? भारत सपोर्ट कर रहा है हमें। तो अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे, फिलिपाइन को दे रहा है, अर्जेंटीना को दे रहा है, ठीक है, तो हमें भी दे। नहीं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है भारत। तो हमने कोई हालात छोड़े हैं? जी जी जी, मैं आपके जो टॉपिक है ना उसके मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रही है ना कि उन्होंने तरक्की कर ली है। जारी बात है, वो सारी इसराइली पावर, यहूदी लॉबी, सारे काफिर तो इकट्ठे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि ये यहूदों नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, इसमें गलतियाँ हमारी भी हैं, हमारे हुक्मरानों की भी हैं, वो भाग भाग के उनके पास ही जाते हैं। क्यों नहीं अल्लाह और अल्लाह के नबी से मदद लेते? हम लोग क्या करते हैं, हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है ना भाग जाते हैं इनके पास, इन लोगों के पास। आज से 5 साल पहले चले जाएं, क्या हालात ऐसे थे। आज ये जो टॉपिक इतना चल रहा है महंगाई का, क्या हालात ऐसे थे। भारत उस वक्त तरक्की भी नहीं कर रहा, वो तरक्की करेगा, वो तरक्की करेगा, ये सारी पावरें तरक्की करेंगी, लेकिन उधर से इस्लाम निकलेगा। अभी आप देखें कितने मुसलमान हो रहे हैं लोग, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो मिसाइल बनाए जो मर्जी बनाए, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को, अल्लाह के नबी की दुआ है, इसको कुछ भी नहीं हो सकता। इसको बड़े मुल्कों ने, इसको बड़े लोगों ने खाया। अभी बहुत से लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मुसलमान होने पे हमें फख्र है, ठीक है। अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें, सऊदी अरब UAE की बात करें, तो वो नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाज रहे हैं। ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि भारतीय फौजें जो है सऊदी अरब की सरजमीन पर उतरी हैं, वो अपने मुल्क को बढ़ा रहे हैं, वो महंगाई ख़त्म कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि 13 करोड़ जो है वहाँ के आवाम जो गुर्बत की लकीर से ऊपर उठ गई है। हमारा 40% गुर्बत के नीचे दबा हुआ है। आपने कहा हमें मिसाइलों की भी जरूरत नहीं है, मुल्क में मिसाइल नहीं होंगे। हमारी पॉलिसीज इतनी अग्रेसिव है, हमने अफगानियों के साथ पंगा लिया हुआ है, हमने हिंदुस्तान के साथ पंगा लिया हुआ है, सारा इंपोर्ट मिसाइल। तो हम इतना 80% बजट हमारा डिफेंस में जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हमें मिसाइलों की जरूरत। इसका क्या आप चले आप हल बता देना, डिफेंस वाला हल बता दें, क्या करें। अगर आर्मी के खिलाफ बात करें बंदे उठाए जाते हैं। नहीं, अगर हम 80% दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हम सुकून से सोएं, हमारी सरहदों पे दुश्मन की बुरी नजर ना पड़े। क्या हम सुकून से नहीं सो रहे? क्या हमारा फलस्तीन वाला हाल तो नहीं है? क्या मकबूजा कश्मीर वाला हाल तो नहीं है? क्या बर्मा वाला हाल तो नहीं है? अगर वो डिफेंस में कर रहे हैं तो आज हम आज़ाद जिंदगी गुजार तो रहे हैं ना। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान को अभी भी समझ में नहीं आया ऐसा लग रहा है। आपके वहाँ पे हम पाकिस्तान को भी हमने ब्रह्मोस मिसाइल दिया है, लेकिन आपको मतलब नहीं आया समझ में। दिया ना कुछ महीनों पहले अब आया समझ में कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल आपके कंट्री में क्यों भेजा था, क्यों भेजा था। अब समझ में आया कि अभी मेरे को लग रहा है अभी तक उसको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि भारत ने वो परीक्षण किया था
कि आपकी जो रडार है उसमें हमारा ब्रह्मोस मिसाइल आ सकता है नहीं, क्योंकि आपकी रडार भी उसमें फेल हो चुकी है। आपकी रडार में अब आपकी जो रडार है वो बहुत पुराने ज़माने की हो गया, आई थिंक मेरे को ऐसा लगा। उसकी रडार में कोई भी हेलीकॉप्टर प्लेन कुछ भी नहीं आ रहा होगा, बट ये आवाम को पागल बना रहे कि हमारे पास रडार सिस्टम है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो न्यूक्लियर पावर है। क्या कर लोगे भाई न्यूक्लियर पावर से? सिर्फ 2 मिनट लगेगा इंडिया को, सिर्फ 2 मिनट दे दो इंडिया को। आप 100 साल का बोल रहा हूँ, मैं 200 ईयर बोल रहा हूँ। 200 ईयर तक आप खड़े नहीं हो पाओगे, पाकिस्तान दोबारा फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। बट बात कैसे कर रहे हैं, हमारे पास ये, हमारे पास वो है। हमें क्या जरूरत है मिसाइल की? नहीं, मिसाइल आपको सबसे पहले इंडिया ने दी, सबसे पहले दी। और यही परीक्षण होने के बाद इंडिया के पास बहुत सारे ऑर्डर जो है वो आए हैं, वो जानबूझ के ही किया गया है। ऐसा थोड़ी है कि रडार मतलब वहाँ पे मिसाइल चली गई, इतने बड़े देश को पता भी नहीं, उसकी रडार सिस्टम में भी नहीं आई, ये सब बहाने हैं। लेकिन इंडिया ने वो परीक्षण ही किया था। बट हाँ, एक है, उसमें कुछ न्यूक्लियर जैसा था नहीं, खाली मिसाइल ही था, मतलब चेक करने के लिए कि किसी रडार में। अभी चाइना पे कर नहीं सकते, चाइना पे करेंगे तो उसका मामला बहुत और ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए हमारे पास वैसे भी इंडिया के पास अभी है ना ये सारा न्यूक्लियर जो मिसाइलें है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये सारी अब जगह नहीं है यार परीक्षण करने के लिए। हमारे पास अभी एक ही जगह बची है, वो आप समझदार है मैं जो क्या बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे ही परीक्षण हो सकता है। और उस परीक्षण से इंडिया को और बेनिफिट मिलेगा। आप जितना इंडिया को कोसेंगे ना, इंडिया उतना ऊपर उछलेगा, एक स्प्रिंग की तरह। आप स्प्रिंग को जितनी दबाओगे ना उतनी उछल जाएगी, बट आपसे कुछ होने वाला है नहीं। और ब्रह्मोस मिसाइल का ये जो ऑर्डर इतना बड़ा, जो अर्जेंटीना इतना इंटरेस्टेड है, उसके बाद रशिया की भी डील की बात चल रही है। ये मैं आपको बता दूं इसी वीडियो में, इस वीडियो के बाद उसी का वीडियो आने वाला है दोस्तों। और रशिया को भी साथ मतलब करार हो चुके हैं और रशिया को भी ये दिया जा रहा है। उसके अलावा और भी 12 या 13 कंट्री है जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस मिसाइल में, और भारत का जो तेजस विमान है उस विमान के लिए। तो इंडियन डिफेंस को और बड़े बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भारत और अब ये हथियार बेचने के लिए बड़ा देश बड़ा, ऐसा नहीं कह रहा कि भारत एक प्रगति कर रहा है और ये तो भारत की जरूरत है। हाँ, डिफेंस सिस्टम पावरफुल और हो रही है। अब पाकिस्तान इसलिए तो कुछ कर नहीं रहा है ना, पाकिस्तान को पता है अब इंडिया, अब मोदी सरकार है, सिर्फ स्विच ऑन करेंगे 2 मिनट में। अब पहले अभी तो आप 15 मिनट का बोल रहा था, मैं सिर्फ 2 मिनट्स बोल रहा हूँ। और उसमें हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंडिया कभी नहीं करेगा। बट इंडिया को उंगली मत करना, जिस दिन उंगली करी ना उस दिन उंगली आपकी काट दी जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि अब जो सरकार है वो है भारत की सरकार में बीजेपी की सरकार। अब ये सरकार सिर्फ और सिर्फ खुद का ही सोचती है, खुद के देश का ही सोचती है, ना कि दूसरे का। पहले खुद के देश का सोचेंगी फिर दूसरे देश का। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।